मार्च 2025 कांड है हाथरस, जहां पर एक डिग्री कॉलेज का भूगोल प्रोफेसर है जिस बंदे ने कई सारी लड़कियों का शोषण किया, उसके वीडियोस निकाले एंड उसे ब्लैकमेल भी करता था एंड उसे पोर्न साइट पर रिलीज भी किया। एंड जब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उसे छोड़ दिया गया अदालत की तरफ से। वो भी किस लिए? क्योंकि उसकी गवाही के लिए, मतलब कि वो बंदा गुनहगार है या नहीं, इसका गवाही देने के लिए कोई भी लड़कियां सामने नहीं है। मतलब कि जब लड़कियों ने इसके ऊपर केस किया उस टाइम पर सभी लड़कियां थी, बट जब उसको अदालत से बरी किया गया तो उस टाइम पर कोई भी लड़कियां नहीं आई। मैं मान सकता हूं कि लड़कियां डर से ना आई हो, फिर चाहे वो अदालत का डर हो, सच में गुंडों का डर हो या इस तरीके के नेताओं का डर हो, मैटर नहीं करता। वो किसी तरीके से बाय चांस अगर मान लो नहीं आई, बट वो जो वीडियोस थे, फुटेज थे, उसे देख करके तो सजा मिलनी चाहिए थी। बट उसे देखने के बाद भी जज साहब ने कहा कि ये वीडियोस असल में मान्य नहीं है, या बोले तो इस वीडियो को देखकर ये नहीं समझ में आता या ये नहीं पता चलता कि ये बंदा सजा का हकदार है, एंड उसे बरी कर दिया गया। एंड वो बंदा वापस से प्रोफेसर के लिए, मतलब कि उस कॉलेज में वापस से गया कि उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाए, बट उस कॉलेज ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि भले ही तुम्हें जज ने छोड़ दिया हो, अदालत ने छोड़ दिया हो, बट हम जैसे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे एंड आपको नौकरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड वो बंदा वहां से चला गया। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये 2025 के बाद आज मैं क्यों कर रहा हूँ। आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले अमरावती में एक मुस्लिम लड़का, जो 19 साल का लड़का जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया या ये आरोप है, उस बंदे ने उसने 19 साल की उम्र में 180 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, उसके वीडियोस निकाले, उसे ब्लैकमेल किया। सबसे पहली बात तो ये 180 लड़कियां नहीं थी, मेरे ख्याल से जहां तक रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ 8 लड़कियां थी। एंड मैटर नहीं करता ये 8 हो या 180 हो, उसने गुनाह किया, उसे सजा मिलनी चाहिए, 101% मिलनी चाहिए। एंड मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब इस जैसे प्रोफेसर को इतनी आसानी तरीके से जज ने छोड़ दिया, तो आप खुद सोच करके देखो कि इस जैसे बंदे के घर पे बुलडोजर चला, अयान के घर पे बुलडोजर चला, चलनी चाहिए, तो आखिर इस प्रोफेसर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। एंड उससे भी बड़ी बात, इतने पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मेरे ख्याल से विदेशों में जिसके चर्चे हों, अशोक खरात बाबा, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? कौन चलाएगा उसके घर पे बुलडोजर? है किसी के पास इतनी पावर जो उसके घर पे भी बुलडोजर चला सके? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत के सरकार से, भारत के हर उस नेता से, हर उस भाई से, हर उस बहन से, हर उस बेटे से, हर उस बाप से जिसने इस अशोक खरात जैसे बाबा को देखा, उसके बारे में समझा, जाना कि उसने किस तरीके के घनघोर पाप किया हो, एंड फिर भी उसे सजा मिली है। बट कितने दिनों के लिए मिली है? जब इस प्रोफेसर जैसे लोगों को 1 साल के अंदर छोड़ दिया गया होता, तो आप सोच सकते हो कि अशोक खरात जैसे बाबा कितने दिन जेल में रहेंगे। एंड बहुत सारे लोग इसको छोड़ने के लिए धरना देने के तैयार हैं, या बोलो तो पता नहीं क्या क्या करने को तैयार है। बाकी तो भाई लोग मैं यही बोलूंगा, यही हमारा देश है जहां पर अभी के टाइम पर तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम को देखकर लोगों को सजा दी जाती है। एंड अमीरी एंड गरीबी का खेल तो पहले भी था एंड अभी भी है। बाकी अब आप लोग बताओ क्या कहना चाहोगे, इस पर जरूर बताना।